नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। सिल्ली विधानसभा सीट का चुनावी संग्राम पहले से ही रोचक बना हुआ था, मगर जैसे ही अमित महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए और उनकी तस्वीर सीएम हेमंत सोरेन के साथ वायरल हुई, सिल्ली के मुकाबले की रोचकता और बढ़ गई। अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ का महासंग्राम त्रिकोणीय होगा, जिसमें आजसू, जेएमएम और जेएलकेएम प्रमुख पक्ष होंगे। अमित महतो के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाने के बाद सिल्ली की सियासत गर्मा गई है और इस नए घटनाक्रम के कारण सिल्ली की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। सुदेश महतो के लिए देवेंद्र नाथ एक खतरे के तौर पर थे ही, मगर अमित महतो के जेएमएम में शामिल होने के बाद ये खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो से मुकाबला तक तो सब सही था, मगर जेएलकेएम के देवेंद्र नाथ महतो की धमक के बाद अमित महतो ने मौके की नजाकत को देखते हुए ठीक चुनाव से पहले जेएमएम में शामिल होने में ही अपनी भलाई समझी। अमित महतो ये बात भली भांति समझ चुके हैं कि निर्दलीय वो शायद चुनाव जीत भी जाएं, मगर जब तक किसी बड़ी पार्टी का नाम उनके नाम के साथ न जुड़ा हो तो वे राजनीति में लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे। इसका एहसास उन्हें इस बात से हो गया कि जेएमएम से अलग होने के बाद वे धीरे धीरे नेफ्ट में चले गए और देवेंद्र नाथ के मैदान में आ जाने से जनता को सुदेश का विकल्प अमित महतो से ज्यादा देवेंद्र नाथ में दिखने लगा। जयराम महतो ने उन्हें जेएलकेएम में शामिल होने का न्योता दिया था, मगर वहां उन्हें अपना भविष्य नजर नहीं आया। अमित महतो, बाबूलाल मरांडी और सरयू राय जैसे दिग्गजों की हालत अपने दम पर चुनाव जीतने के बाद भी किसी बड़ी शक्ति का साथ न होने पर राजनीति में बिना हथियार के सैनिक की तरह होते देखा है। जेएमएम को भी सिल्ली में सुदेश महतो के विरुद्ध किसी मजबूत उम्मीदवार की तलाश थी और जब जेएमएम ने उनसे संपर्क किया तो अमित महतो तुरंत मान गए। अमित महतो मैदान में तो हैं, मगर इस बार की परिस्थिति को देखते हुए वे जीत का दावेदार कम, वोट कटवा प्रत्याशी ज्यादा लग रहे हैं। सुदेश महतो वर्तमान विधायक हैं और महतो बिरादरी में बड़ा नाम है। उनका भी यहाँ जबरदस्त जनाधार है और बीजेपी उनकी सहयोगी पार्टी है ही, मगर इस बार सिल्ली के महासंग्राम से भयभीत है। अमित महतो का तो उन्हें उतना डर नहीं, मगर देवेंद्र नाथ महतो एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि सुदेश 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। देवेंद्र नाथ ने सिल्ली में जो लगातार आंदोलन, जनसंपर्क का जो एक दौर चलाया है, उससे वे भी एक मजबूत प्रतिद्वंदी बनकर सामने आए हैं। अमित महतो का भी कुछ जनाधार है और जेएमएम का नाम साथ जुड़ने से वे भी मजबूती से मैदान में है। अब सवाल ये उठता है कि विजेता कौन हो सकता है, तो बिना किसी संकोच के ये कहा जा सकता है कि देवेंद्र नाथ ही सिल्ली के अगले विधायक होंगे। उनका जन संघर्ष, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए कदम, उनके आंदोलनों से उन्होंने सिल्ली ही नहीं पूरे झारखंड की जनता के दिल में जगह बनाई है। उसके मुकाबले में जयराम महतो भी नजर नहीं आते। उनके व्यक्तित्व की एक बात सबको मोह लेती है और वो है कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए या बोलना चाहिए भी कि नहीं। मेरा इशारा तो आप समझ ही रहे होंगे। देवेंद्र इन बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। कुल मिला जुलाकर अगर सिल्ली के चुनावी महासंग्राम के विजेता की बात की जाए तो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आपका खबरी लाल के 5 चुनाव विश्लेषकों के समूह ने देवेंद्र नाथ महतो को पहला, सुदेश महतो को दूसरा तथा अमित महतो को तीसरा स्थान दिया है। असली विजेता कौन होगा ये तो 23 नवंबर को वोटों की गिनती होने के बाद पता चल ही जाएगा। आपका क्या मानना है कि बेदाग छवि वाले देवेंद्र नाथ को सिल्ली से एक मौका मिलना चाहिए, यानी कि देवेंद्र ही सिल्ली के अगले विधायक होंगे या फिर सुदेश और अमित महतो में से किसी की जीत होगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य विचार ये बता सकता है कि झारखंड, खासकर सिल्ली की जनता अब झूठे वादे करने वालों से थक चुकी है और उन्होंने इन नेताओं को अपना विधायक बनाकर परख भी लिया है। इस बार का वोट झारखंड में नया सवेरा लाने के लिए होगा या फिर वही कुशासन का दौर चलता रहेगा। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि अगली खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।